बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, जो राइवलरी चल रही है एशेज सीरीज़ की, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, 5 मैचेस की सीरीज़ है 2023 में, जिसका आगाज़ हो चुका है, जिसकी पहला टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया 281 रन, 281 का टारगेट दिया गया था। बाय द वे, हिस्ट्री क्रिएट की गई है 280 प्लस जो चेज किया ऑस्ट्रेलिया की जानिब से आफ्टर 75 ईयर्स। एक लंबा गैप था, 280 रन जो कि चेज कर लिए हैं ऑस्ट्रेलिया ने। लास्ट टाइम 1948 में ये मार्का सर किया था। उसके बाद पैट कमिंस वो वाहिद कैप्टन है जिन्होंने 280 प्लस जो टारगेट है वो चेज कर लिया है। और अगर बात की जाए पैट कमिंस एज कैप्टन इन एशेज, तो तकरीबन उन्होंने 3 लगातार जीते, फिर एक मैच ड्रा हुआ और फिर 2 इकट्ठे जीत के लास्ट जो सीरीज थी उसमें 4-0 की बढ़तरी से ये सीरीज अपने नाम की थी, और ये भी अभी 1-0 हो चुका है। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे। उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर क्या वजह बनी, बेसबॉल की इतनी हाइप क्रिएट की गई, ट्रेंड सेटर बन गए और एकदम से ऐसा गिरे कि अब सारी तोपों के रुख जो हैं वो इंग्लैंड की जानिब हो गए हैं। आप भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बड़ी हाइप थी बेसबॉल, ये तो बेसबॉल वो क्या कॉम्बिनेशन है बेन स्टोक्स का ब्रेंडन मैकलम के साथ, अच्छी बॉन्डिंग है, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन जब ये हारे हैं तो अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो सिर्फ बेन स्टोक्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सही बात है? वैसे ये करना चाहिए ऐसे? देखिए, कोई भी आप स्ट्रेटेजी ले लीजिए, वो इंटायरली गारंटीड सक्सेस नहीं होता। उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, उसमें वेरिएशन आती है। फिर एक टाइम आता है लोग स्ट्रेटेजी को समझना शुरू करते हैं और फिर काउंटर स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। और काउंटर स्ट्रेटेजीज को काउंटर करने के लिए यू शुड हैव अ प्लान बी, और उस प्लान बी का जिक्र कल के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हुआ था। बिल्कुल। और इंग्लैंड के पास बैटिंग में भी प्लान बी नजर नहीं आता और इंग्लैंड के पास बॉलिंग में भी प्लान बी नहीं है। अब वो बॉलिंग का प्लान बी क्या है? वो बॉलिंग का प्लान भी ये है कि तीनों बॉलर एक ही तरह की स्पीड के हैं, मीडियम पेसर। अगर आपने बाउंसर पे ही जाना था तो आपके पास एक जेन्युइन पेसर होना चाहिए, चाहे वो मार्क वुड हो, चाहे वो जोफ्रा आर्चर हो, चाहे कोई और दूसरा तीसरा कोई तेज बॉलर इंग्लैंड का हो। लेकिन 130-135 वालों के बाउंसरों से तो टीमें नहीं आउट होती। एग्जैक्टली। तो एक ही तरह की पेस खिलाई हुई थी इंग्लैंड ने। और वो देखे, पाकिस्तान में जब इंग्लैंड जीती है तो उनका पार्ट ऑफ द सक्सेस था मार्क वुड का तेज स्पीड पे बॉलिंग करना, और हम वहां पे एक्सपोज हो गए, लेकिन वो नहीं हुए। और ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है, हालांकि वो देवर इन अ डीप होल, उन्होंने 70 रन तकरीबन करने थे या 55 रन करने थे जब उनके 8 आउट थे, तो वही पेयर आउट नहीं हुआ। और वही पेयर में आपको नजर आया कि जो इंग्लैंड के टैक्टिक्स थे बाउंसर्स कराना, तो उसमें 130 की पेस पे आप कितना किसी को तंग कर लेंगे। बिल्कुल। तो टेल एंडर्स ही आउट नहीं हुए, ये एक उनकी कारकर्दगी पर जो है क्वेश्चन मार्क तो बहरहाल होगा। क्या समझते हैं, हेडिंगले जो टेस्ट था उसका कोई बदला ले लिया है? वहां पर बेन स्टोक्स ने काफी ज्यादा जश्न मनाया, और सेम कल हमने पैट कमिंस को देखा जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट की इस विक्ट्री को किया उन्होंने। देखिए, बहुत बड़ी विक्ट्री है फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बेहतरीन क्रिकेट नहीं खेली और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीत गए और बेसबॉल से पहला मैच भी जीत गए हैं। और बेसबॉल जो क्रिकेट है उसमें एक कह लीजिए कि वेरिएशन की कमी है, इन सेंस के वो उनकी जो स्पीड है ना, वो लगता है वो क्रूज पे लगी हुई है। और जब वो उससे नीचे आते हैं और एकदम उन्हें दोबारा हैंडल उसे करना पड़ता है, तो वहां पर आपको लगता है कि अब आदत नहीं है अंदर आने वाले प्लेयर को कि वो सिचुएशन को खेले। वो सिचुएशन से ज्यादा अपने इंस्टिंक्ट को खेलता है, और इंस्टिंक्ट उसका ये है कि गेंद को जहां मिले मार देनी है। कई दफा एक बैट्समैन एक सिचुएशन को इस तरह से भी डील करता है कि बॉल मिल भी जाता है मारने वाला, तो वो थोड़ा कंजर्वेटिव होता है, क्योंकि उस टाइम पे वक्त इस तरह का होता है कि आपने वो टाइम को सर्वाइव करना होता है। लेकिन वो वाला बैंड या वो वाली वैरायटी आपको इंग्लैंड की बैटिंग में नजर नहीं आई। और जो इंग्लैंड का बॉलिंग टैक्टिक था कि बाउंसर करने हैं, अभी तो कल आउटफील्ड स्लो थी, कितने तो चौके हुए ही नहीं जो 2 होते थे, तो ऑस्ट्रेलिया वरना हो सकता है ये स्कोर पहले ही कर लेता। तो ये काफी चीजें हैं जिनको इंग्लैंड को देखना पड़ेगा। और देन क्रिकेट के मैचेस में उतार चढ़ाव आते हैं, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है इंटायरली कि जो एक ही टीम को जिताती रहे और उस पर काउंटर ना बने। ऑस्ट्रेलिया जीती जरूर है, दैट डज नॉट मीन कि 0 ही होगा। इंग्लैंड भी वापस आएगी, इन कंडीशंस की स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज दुनिया में नहीं हो सकती कि जो हतमी और जिसके आगे कोई काउंटर ना आए। तो ये काउंटर आना था, और पाकिस्तान से तो मैच नहीं हो रहा था ना ये कि वो ये आप वैसे आप बार बार मेंशन कर रहे हैं आपके पाकिस्तान से मैच नहीं हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड था। बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक एक्सपीरियंस टीम है और पाकिस्तान की एक रिलेटिवली यंग टीम थी।
आप देखें ना पाकिस्तान के तो सारे फास्ट बॉलरों के मैच मिला के टोटल 10 मैच नहीं बनते। जेमी एंडरसन के वो हाँ उनके तो अकेले के इनसे ज्यादा। यस, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और पाकिस्तान में एक्सपीरियंस की कमी थी और ऑस्ट्रेलिया जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रहा है। उनका टेम्परामेंट, उनकी अप्रोच, उनका एक्सपीरियंस, उनका एक्सपोजर इज एंटायरली डिफरेंट टू द पाकिस्तान टीम, इसलिए मैं बार बार ये मेंशन करता हूँ। अच्छा, आपने भी टेम्परामेंट और अप्रोच की बात की ऑस्ट्रेलिया की, तो इंग्लैंड को यकीनी तौर पे पता है कि वो अभी टेस्ट चैंपियनशिप जीत के आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप समझते हैं कि जो उनकी स्ट्रेटेजी थी वो ठीक थी? ऑस्ट्रेलिया एक विनिंग कॉम्बिनेशन से आ रहा है और उनको इस तरह से टैकल करना। देखिए इंग्लैंड ने तो जो डिक्लेरेशन किया ना, मुझे लगता है कि उसमें वो अंडर उसको कर गए, अंडर रेट कर गए ऑस्ट्रेलियन साइड को। उन्होंने समझा कोई मसला ही नहीं है, जैसे हम सबको लिटाते आ रहे हैं तो ये भी लेट जाएंगे, इन्फ्लुएंस पे आ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया मेंटली आर डिफरेंट टू अदर टीम, दे आर स्ट्रांग, उनको जीतना आता है और उन्हें जीतने की आदत है और वो हार के बड़ी सख्त तकलीफ में चले जाते हैं। वो बाकी टीमों की तरह नहीं है कि हार गए कोई बात नहीं, रात को खाना किया सब ठीक हो गए। वो और तरह लेते हैं हार को, और जीतना वो समझते हैं उसमें प्राइड बहुत ज्यादा, इन अ सेंस कि वो यू नो यू शुड हेट टू लूज, और इसीलिए फिर आप हर वो काम से दरेज नहीं करते जो जीतने के लिए चाहिए होता है। तो ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट टीम, आप उनको ऐसे नहीं ले सकते जैसे बेसबॉल की जद में बाकी टीमें आ गई। दे आर नॉट सॉफ्ट ओपोनेंट्स। बिल्कुल इसी और तरह ना ये वाली बॉलिंग है, जो स्टार्स को बाहर बिठा के टेस्ट मैच खेल रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी साइड है। हाँ, और वो भी अगर देखा कुछ जाए डेयरिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप इंडिविजुअली भी हर प्लेयर ने परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलियन साइड से। उस्मान ख्वाजा जो हैं वो मेरा ख्याल हाईएस्ट एवरेज बाय ओपनर्स की लिस्ट में अब टॉप पर आ गए। उनकी 66 की एवरेज है 36 इनिंग्स में। तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहे, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लग रही उस्मान ख्वाजा को, ओपोनेंट चाहे कोई भी हो। देखा जी, अच्छा है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, बिकॉज अगर उसको ब्रेक लगती है तो ऑस्ट्रेलिया विल बी इन ट्रबल, क्योंकि बड़े अरसे से वार्नर को बड़ी इनिंगें नहीं खेल रहे। बिल्कुल। स्मिथ बहुत कंसिस्टेंट नहीं है बहुत अरसे से। लबुशेन वर्ल्ड नंबर 1 तो जरूर थे पिछले कुछ दिनों में, लेकिन परफॉर्मेंस बड़ी कोई नहीं आ रही रिसेंटली उनकी तरफ से। तो हमेशा 1 से 2 लोग आपको चाहिए होते हैं जो मेन स्टेज होते हैं। जैसे पिछली एशेज इंग्लैंड में हुई थी तो एक स्मिथ ने ही कई रन कर दिए थे, 1000 रन के पास पहुंच गया था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जी, जो इंग्लैंड में हुई थी, तो ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया में बहुत रन किए ख्वाजा ने, लेकिन अब इंग्लैंड में उनको जरूरत थी और आई थिंक ख्वाजा बहुत अच्छा खेल रहे हैं और वो बिल्कुल जल्दी में नहीं होते, बड़े सुकून से वो अपनी बारी लेते हैं। उनकी अप्रोच बड़ी बैलेंस्ड है और उनके साथ ट्रेविस हेड एग्रेसिव है, उनके साथ वार्नर एग्रेसिव है, उनके साथ ग्रीन भी काफी सॉलिड खेलते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया का एक डिसेंट कॉम्बो है। मैं दोबारा कहूंगा ऑस्ट्रेलियंस अभी अपनी बेस्ट पे नहीं खेल रहे, बट दे आर स्टिल गुड इनफ फॉर इंग्लैंड। तो इंग्लैंड को इससे बेहतर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और इससे सेंसिबल फैसले लेने पड़ेंगे और फैसलों में अंडर एस्टिमेट नहीं करना उन्हें ऑस्ट्रेलिया को। आपने अभी कहा कि ऑस्ट्रेलियन साइड एग्रेसिव नजर आई लेकिन जल्दी में नजर नहीं आई, तो क्या समझते हैं आप इंग्लैंड को अब अपनी कोई ये बेसबॉल से हट के कोई स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, या अब जो है अब वो कहेंगे कि जो चल रहा है इसी तरह चलते रहे, इसमें कुछ बेहतरी लाएंगे लेकिन हमने खेलनी अटैकिंग क्रिकेट ही है? देखिए लानी चाहिए, स्टबन मेरा नहीं ख्याल का होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर होना चाहिए इंग्लैंड की टीम में। तीनों एक ही तरह के स्विंग बॉलर हैं, उनमें कोई फर्क ही नहीं है। वो बाउंसर जो ऑस्ट्रेलिया के बचपन से बाउंसी विकेटों पे खेल रहे हैं, उन्हें 130 वाले बॉलर ने क्या कहना है। बिल्कुल। या तो पिच में आप तब्दीली देखेंगे, अगर यही बॉलिंग खिलाएंगे तो हो सकता है पिच में ज्यादा मूवमेंट हो, ज्यादा ग्रीन छोड़ दें उसको। और अगर ऐसा ही पिच रखना है जो कि स्लो था इवन बाय इंग्लिश स्टैंडर्ड, तो फिर वहां पे जेन्युइन पेसर एक उन्हें डालना पड़ेगा और दूसरा डिक्लेरेशंस के बारे में सोचना पड़ेगा कि बीइंग एग्रेसिव एंड अंडर एस्टिमेटिंग द ओपोनेंट, इन दो चीजों में फर्क है। आप अग्रेसिव जरूर हो लेकिन सेंसिबल डिक्लेरेशन नहीं थी कि पहली इनिंग है, पहला दिन है, एक बैट्समैन 125 पे खेल रहा है, अभी 40-50 ओवर ऐड हो सकता है और आपने वो, लेकिन आप वही 40-50 ओवर करने दिया होता तो आखिरी इनिंग में 40 रन और होते इनके पास। बिल्कुल। और ना सिर्फ वो, अगर 400 का टैग लगा लेते तो वो वही बात के साइकोलॉजिकली भी वो एक प्रेशर होता है 400 फिगर का, जो वो एक फिगर है। अच्छा, ये डिक्लेरेशन की बात करें व्हाट्सएप, ये वैसे सिर्फ कप्तान का फैसला होता है डिक्लेयर करना, या इसके पीछे भी थिंक टैंक बैठा होता है, उसने पहले से सोचा होता है कि इसके अकॉर्डिंग चलना है और यहाँ पर आके हमने अगर इतना अचीव कर लिया तो डिक्लेयर कर देना? देखिए मशावरत तो होती है बट डिसीजन तो बिलोंग्स टू द कैप्टन, और डिसीजन स्टोक्स ने इशारा किया ना, चाहे किसी और का पीछे से मशवरा भी हो, इसने माना तो इशारा किया ना। बिल्कुल। तो जहां उनकी इतनी तारीफ होती है कि बड़े बेहतरीन कप्तान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बड़े अच्छे अग्रेसिव कैप्टन है, अच्छी स्ट्रेटेजाइज करते हैं,
बट हर दिन देखिए, क्रिकेट में आपका जो प्लेइंग कल्चर होता है ना, वो जब भी चैलेंज होता है आपको प्लान बी आपके पास होना चाहिए, प्लान सी आपके पास होना चाहिए। इंग्लैंड को पाकिस्तान से वो चैलेंज नहीं मिला, इंग्लैंड को न्यूजीलैंड से वो चैलेंज नहीं मिला, बट ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट ब्रीड। अगर आप बात करें कि किस तरह की अप्रोच है टेस्ट क्रिकेट की, हमारी तो प्रायोरिटी नहीं रही ना टेस्ट क्रिकेट पिछले हफ्ते में, तो हम उस पर कोई इतना ज्यादा फोकस नहीं है। लेकिन जो टीमें आईपीएल छोड़ दें अपनी टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो दैट मीन्स कि उनका माइंडसेट डिफरेंट है। हम तो सर नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं कनाडा की किसी लीग के लिए। खैर ये बातें भी होती रहेंगी, पाकिस्तान पे ज़रूर बात करेंगे। कैप्टन की आपने बात की, बड़े कूल एंड काम जो कैप्टन है पैट कमिंस, उन्होंने गुज़िश्ता 6 जो एशेज़ के मैचेस हैं उसमें से पहले 3 जीते, चौथा ड्रा हुआ, दूसरे 2 फिर जीत गए। और न सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग में भी देखा कि जहाँ पे ज़रूरत थी, टेल एंडर्स खेल रहे थे, पैट कमिंस ने वहाँ पर 44 रन बनाए। तो बड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं, कप्तानी बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बॉलर्स को यूटिलाइज बड़े टाइमली कर रहे हैं। तो ये क्रेडिट तो फिर पैट कमिंस को जा रहा है, और ये मेरे ख्याल मुसलसल इसे कोई लेके चलेंगे। देखिए, बिल्कुल उन्होंने साबित किया। पाकिस्तान की सीरीज याद करें, जब बॉलिंग के लिए बड़ी मुश्किल कंडीशन थी तो वो खुद लंबे लंबे स्पेल करते रहे, और जब कप्तान जो है वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी टफ कंडीशन में टेक ओवर करता है, तो फिर किसी के लिए टीम में कोई एक्सक्यूज नहीं रहता कि वो उतनी एफर्ट ना करे। और आपको वो हर जगह एग्जाम्पल से लीड करते नजर आते हैं। बॉलिंग को मुश्किल स्पेल करना हो, विकेट लेनी हो, फिर बैटिंग में देखें कितना अंडर प्रेशर थे। कल भी 40 रन की इनिंग खेली है, मैच जितवाया। So you can see him turn up every time, जब भी टीम को जरूरत होती है, टीम को जब भी जरूरत होगी पैट कमिंस परफॉर्म करते हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप 2009 में पाकिस्तान ने आज ही के दिन जीता था। सलमान भट्ट साहब उस टीम का हिस्सा थे, कुछ मेमोरीज भट्ट साहब से कहेंगे, कुछ शेयर करें एक ब्रेक के बाद।